नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और आपको बता दें कि नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का जो है अभिनंदन समारोह सड़क से लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक काफ़ी ही भव्य किया गया और कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ता इसमें काफ़ी उत्साहित दिखे। आपको छोड़ जाते हैं तमाम उन दृश्यों के साथ किसने क्या कुछ कहा। वो चाहे बीजेपी के बड़े नेता हों या फिर कार्यकर्ता हों, तमाम उस दृश्य और बयानों के साथ छोड़ जाते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के अभिनंदन समारोह में आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का अभिनंदन समारोह किया गया, जिसमें बिहार के तमाम कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, सांसदगण उनका गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किए। हाँ, क्या लगता है कि अब संगठन कितना मजबूत होगा? निश्चित ही एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आगे बढ़े हैं और उनके जमीनी स्तर का कार्यकर्ताओं का दर्द का अनुभव है और उसका पूरा प्रयोग करते हुए जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर संगठन को पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करेंगे और 2025 का विधानसभा चुनाव 1/3 बहुमत से जीतकर सरकार बनाने का काम करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। अरुण कुमार मेहता उर्फ सम्राट वंशी अरुण मेहता, भाजपा नेता। तो चलाते हैं क्या? सर, आज जो है अध्यक्ष जी का अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम था, क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया है। अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, नए अध्यक्ष बनते हैं और इस वर्ष माननीय उप मुख्यमंत्री होने के बाद सम्राट चौधरी जी का 2 पद हुआ और 2 पद के कारण अभी डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को ये जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप जायसवाल जी एक सुलझे हुए नेता भी हैं, सुलझे हुए कार्यकर्ता भी हैं। प्रदेश कोषाध्यक्ष के नाते लंबे समय उन्होंने दायित्व संभाला है। पार्टी के संभवतः प्रत्येक जिले से उनका सीधा संबंध है। मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में पार्टी एक बड़ी ऊंचाई खड़ी करेगी और आने वाले समय में 2025 में भी एक मजबूती के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और सभी कार्यकर्ताओं का उचित सामंजस्य सम्मान के साथ पार्टी इस राजनीतिक लड़ाई में सबसे अव्वल रहेगी। हम सभी विपक्ष को धाराशाही करेंगे और सत्ता में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी सहयोग करेगी। सर, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, अपने अपने चश्मे अपने अपने मायने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई जात पात नहीं होती है। हम लोग सबका साथ सबका विकास हमारा मुख्य एजेंडा है। उस आधार पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार में रहते हुए देश के सर्वांगीण उन्नति के लिए हम सबको साथ लेके चलते हैं। उसी तरह से पार्टी में भी हम सभी वर्गों को लेकर के, सभी क्षेत्रों को लेकर के एक संगठन को शक्ति देते हुए हम राज्य और राष्ट्र को मजबूत करने का काम करते हैं। धन्यवाद सर। अभिनंदन समारोह ये तो परंपरा है। जो नए अध्यक्ष बनते हैं या कोई मंत्री बनता है या किसी तरह का कोई नया पदभार जब ग्रहण होता है तो स्वागत समारोह ये तो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। और इनका अभिनंदन आज था रखा हुआ। सभी बिहार भर के नए सब कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता सभी लोग आए। अब भव्य स्वागत हुआ। आप देखे होंगे जब पटना एयरपोर्ट से चले तो बेली रोड, राजवंशी नगर मंदिर होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर तक जगह जगह कार्यकर्ताओं का हुजूम था। अब भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं का ये जोश बताता है कि कार्यकर्ता जो के बीच में से अध्यक्ष बने हैं। इसलिए आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा, हम लोग पूर्ण मेजोरिटी की सरकार बनेगी बिहार में। और अध्यक्ष जी जिसे अपने उद्बोधन में भी बोले कि पुरानी कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। जो पुराने कार्यकर्ता हैं और सक्रिय हैं, वैसे कार्यकर्ताओं पर विशेष तौर पे ऐसा उम्मीद किया गया है। अध्यक्ष जी भी मानना है और करेंगे और फिर से हमारे भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इनके ताल ठोकने की बात कहे हैं अध्यक्ष जी ने। ताल ठोकना ये अरे भाई, आप लोग मीडिया वाले घुमा फिरा के कोई बात क्यों करते हैं? चुनाव के मैदान में जाएंगे, जंग ना होता है, उसमें ताल ठोका जाता ही है। जो प्रतिद्वंदी है सामने वैसा कोई है नहीं, दिखाई दे रहा है। मैदान पूरा खाली है। भारतीय जनता पार्टी का
परचम पूरे देश में लहर रहा है, बिहार में भी लहरेगा। अभी तो डबल इंजन की सरकार है ना। आगामी 2025 में चुनाव में कोई विपक्ष नाम का चीज ही नहीं रहेगा। विपक्ष को उसकी मान्यता मिलेगी, ये संदेह है। कुछ कहेंगे मैडम, आज अभिनंदन समारोह रखा गया है, क्या लगता है कि बीजेपी संगठन अब कितना मजबूत होगा? हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, इनके नेतृत्व में भाजपा में एक नई संचार का उद्भव हो चुका है और ये पुराने कार्यकर्ता हैं। इन्हें पार्टी के हर वो एक गुड़ पता है जो पार्टी को आगे ले जाएगा। तो हम आज सारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत एक ऊर्जा का संचार हो चुका है। और ये जो आपने अभी ताल ठोकने वाली बात पूछी, तो अभी 2025 का जो हमारा विधानसभा चुनाव होगा और वो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम जरूर ताल ठोकेंगे और 2/3 बहुमत से कमल खिलाने का काम करेंगे। एनडीए की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। इसी की ताल ठोकने की हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने शुरुआत की है, आगाज किया है और हम ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको सफल बनाएंगे। यही है। 2025 विधानसभा में महिलाओं का कितना बड़ा साथ बीजेपी को मिलेगा? महिलाओं के लिए तो हम बीजेपी तो महिलाओं के लिए ही है। शक्ति वंदन अधिनियम आपने देखा, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम महिलाओं को सम्मान दिया है। और हमारे जो अभी वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 50% आरक्षण पंचायत स्तर पे देके हम महिलाओं को पहले से ही आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी विधानसभा होने वाला है और जो उचित होगा वो हम महिलाओं को प्रति तो जरूर मिलेगा और सम्मान हमेशा मिला और मिलेगा ही, इसकी हम लोग आश्वस्त हैं। अपना पर्चा दे दीजिए। अर्चना ठाकुर, सह संयोजक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और अपने प्रदेश नेतृत्व जी को कि आपने मुझ पर विश्वास किया, आपने मुझे एक जिम्मेवारी दिया है। मैं दिन रात मेहनत करके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत पर संगठन को आगे ले जाने का काम करूंगा और 2025 में 2/3 बहुमत से भी बहुत ज्यादा मत से हम सरकार बनाने का काम करेंगे। मित्रों, कल आपने अखबार में देखा भी होगा, मैंने एक बयान दिया कि कोई भी कार्यकर्ता उपेक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोई नेता है जो मंच पर बैठे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, चाहे वो किसी पद पर जो नेता है, ये इसी कार्यकर्ता के ताकत के कारण है। इसीलिए हम अपने जड़ को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जड़ अगर भूल गए तो फिर ये पेड़ और तना और हरे पत्ते की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं वादा करता हूं कि इस एक एक कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके मैं उनको सम्मान देने का काम करूंगा। और जब भी आपको लगे कि दिलीप जायसवाल यानी आपके अध्यक्ष को कोई सुझाव देना है, तो आपका सुझाव सादर आमंत्रण के साथ मैं स्वीकार करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे पूर्व के नेता ने हमें सारी बातें बताई और अभी आपके बीच रहकर मुझे आपसे भी कुछ सीखना है और इन नेताओं से भी प्रेरणा लेकर के संगठन को आगे बढ़ाना। तो मैं आज अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को अपना प्रणाम करता हूं कि आप मेरा साथ दें। इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बूथ तक और बूथ के कार्यकर्ता से के मदद से मतदाता तक ले जाने का आप जो है चुनौती स्वीकार करें और हर चुनौती को अवसर में बदलना ही भारतीय जनता पार्टी कहलाता है। इस चुनौती को अवसर में बदल देना है और जैसा कि सम्राट जी ने कहा कि हमने मुंह से छीन करके ये सरकार लाया है, हमको जरूरत पड़ेगा तो पेट से भी निकाल करके संगठन को और सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज बहुत ही अच्छा दिन है, सावन का दिन है, श्रावणी और महादेव की ताकत जिसके साथ रहे वो संगठन आगे बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आज नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के दायित्व इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री भाई मंगल पांडे जी, हम लोगों के नेता और बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय प्रेम कुमार जी, विधान परिषद के उप नेता आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, हम लोगों के मार्गदर्शक और लंबे समय से पूरे जीवन को जिन्होंने त्याग कर पूरे पार्टी को अपना समर्पण कर दिया, आदरणीय नागेंद्र जी क्षत्रिय महामंत्री। और मैंने उस दिन भी कहा था साथियों, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें विरोधी दल का नेता बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, और जब सरकार बनी बिहार सरकार में नेता बनाकर उप मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी किया। और मैं समझता हूं बिहार की राजनीति को लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहा हूं। मैं छठी बार मंत्री के तौर पर खड़ा हूं साथियों आपके बीच। मैं जानता हूं सरकार और संगठन ये दोनों चलाना है, और हमको लगता था कि जब हम लोग दोनों पद पर काम कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये संगठन की पार्टी है, नीचे कार्यकर्ता काम करते, संगठन नीचे बूथ तक, हमारा बूथ का अध्यक्ष तक है, बूथ की कमेटी तक। आज तो हम शुभकामना देते हैं हमारे भाई दिलीप जायसवाल जी को, एकदम अस्वस्थ रहिए, अध्यक्षीय काल का तो समर्थन दूंगा ही, सरकार से भी पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करने का काम करेगा। और एकदम अभी नंदकिशोर जी कह रहे थे दिलीप भैया, हमको लगा कहीं 70 पार तो नहीं कर रहे दिलीप, लेकिन हम लोग तो रास्ता भर इनको सट्टा पे खट्टा कहे हैं। 60 वर्ष के हैं, हम लोगों से तो थोड़ा बड़े हैं, लेकिन हमको पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने का काम डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे। इसलिए साथियों, पूर्ण काम मंडली ने कई अध्यक्षों का आपको अनुभव मिलेगा, लेकिन पूरी तरह एक पूरी नई व्यवस्था खड़ा करनी है। और इस तरह हम लोगों ने एनडीए में तय किया था, अभी 2024 में जब हम सरकार बना रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से सरकार छीन लिए, और आगे भी 2025 में जरूर आश्वस्त करते हैं सरकार और संगठन का पूर्ण समर्थन मिलेगा तो 2025 में अपार बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। इसलिए आज आपका स्वागत हम लोग करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की नई शुरुआत, नया खेला शुरू करने का समय आया। एक एक संगठन के जो काम बच गए, आपको जो लगता है उसको और आगे बढ़ाने का काम कीजिए, हम लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा। कई कार्यकर्ता साथी हैं जो सरकार और संगठन के बीच में खड़े रह जाते हैं, हम लोग आगे भी आपके निर्देशन में आपका सहयोग मिलेगा, तो जो हमारे महत्वपूर्ण कार्य करता है उनको सरकार तक भी पहुंचाने का काम हम लोग जरूर करेंगे साथियों। इसलिए आज इस महत्वपूर्ण वेला में आप बिहार में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व ले रहे, एक एक कार्यकर्ता आपके तरफ देख रहा और संघर्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है, एक एक बूथ तक, एक एक मंडल तक, एक एक जिले तक। अभी देश अध्यक्ष को ताकत है ना, आवाज को ऐसे बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की भारत माता की
आज प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी के दायित्व ग्रहण समारोह में मंच पर विराजमान बिहार के लोकप्रिय नेता सब मंत्रीगण, सब नेतागण और सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहन, दिलीप भैया आप अध्यक्ष बने हैं। मुझे भी पार्टी ने आज से 26 साल पहले अध्यक्ष बनाया था और जितने जीवित अध्यक्ष आपके हैं उसमें सबसे पहला पुराना मैं ही हूं, इसका ध्यान रखिएगा। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होता है ये पावर की बढ़ोतरी का कारण नहीं बनता दिलीप भैया, ये दायित्व की बढ़ोतरी का कारण बनता है। और मैं मुझे आज भी याद है, मैं जब देश का भाजपा का अध्यक्ष बना 98 मैं उसमें सबसे कम उम्र का अध्यक्ष था। बाद में मंगल पांडे बने तो हमसे भी कम उम्र के अध्यक्ष। मैं जब अध्यक्ष था मंगल पांडे जी मेरे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन मैं कह रहा था कि मैं बहुत कम उम्र का था। लेकिन जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, मेरी उम्र 43 साल हो गई उस समय, लेकिन जब मैं अध्यक्ष बन गया तो 50 साल का कार्यकर्ता, 60 साल की उम्र का कार्यकर्ता, 70 साल की उम्र का कार्यकर्ता उसी निष्ठा के साथ काम करता था जैसे कम उम्र के कार्यकर्ता। इसी में कहता हूं मुख्यमंत्री जी का सिद्धांत है, आप बैठ गए तो सारे कार्यकर्ताओं के मन के अंदर एक ही भाव है, दिलीप जायसवाल हमारे माननीय अध्यक्ष हैं। दिलीप जायसवाल की उम्र क्या है कोई विचार नहीं है, दिलीप जायसवाल क्या खाते हैं कोई विचार नहीं है, दिलीप जायसवाल डांटते हैं इसका भी कोई अफसोस नहीं है, दिलीप जायसवाल प्यार करें ये लोगों की अपेक्षा जरूर है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी में जो परंपरा रही है, अरे हमारे तो संविधान में लिखा है कि कोई भी अध्यक्ष लगातार 2 टर्म ज्यादा रह ही नहीं सकता, तो बदलना ही बदलना है। कोई हमारे मुंह से पार्टी थोड़ी है, जो विरोधी हम लोग का है ओके पटिया तो बन के जीवन तो रहेगा हमारे कहां। इसलिए किसी के हटने का ना तो अफसोस होता है और न किसी के आने से लगता है कि यही बराबर बने रहे, ऐसा भी नहीं है। तो ये तो परंपरा है पार्टी के हमारे, और यही कारण है कि मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता कभी पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है, बनते बनते विधानसभा का अध्यक्ष बन जाता, पार्टी का कार्यकर्ता दिलीप जायसवाल के रूप में प्रदेश का अध्यक्ष, सबके सब ही है। ये जो खुशी की बात है कि आज बिहार के पटना में प्रदेश अध्यक्ष नए जो बने हैं वो पटना आए हैं और हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसान मोर्चा के लोग, हम लोग उनको भव्य स्वागत किए हैं और हम लोग भी बहुत गर्व महसूस किए हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी को मनोनीत किया गया है और हम लोग इसे बहुत ही गर्व मना रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात बना रहे हैं। और हम लोग आज किसान मोर्चा के लोग, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग पूरे उन्हें बहुत भव्य रूप से स्वागत किए हैं और उनका हम लोग भारतीय अभिनंदन वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर मनीष पंकज उर्फ मनीष मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी, पटना, बिहार।